नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन इंडिया में अभी भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम मार्केट के लिए जो कोई नेगेटिव हो। शंकर शर्मा मार्केट गुरु कहते हैं दलाल स्ट्रीट है जो दलाल स्ट्रीट हिस्टीरिया ओवर, इट्स टाइम टू रोमांस विद द मार्केट। इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरी टॉरिड आफ्टर विद मार्केट। वेल्थ क्रिएशन उन्हीं की होती है जो लंबे समय तक रखते हैं। तो दोस्तों, गिरती मार्केट भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखनी चाहिए और इसमें आप सिलेक्टेड कुछ शेयर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लंबे समय तक की जो शेयर रखते हैं उन्हीं की वेल्थ क्रिएशन होती है। तो दोस्तों, अभी एक चैनल पर चर्चा हो रही थी, CNBC चैनल पर चर्चा हो रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि जो बुफेट साहब हैं उनकी जो मंथली चार्ट है, जो मंथली ग्रोथ है, वो कई बार नेगेटिव होती है, 50% नेगेटिव होती है, और जो एक साल बाद अगर देखें तो वो 80% पॉजिटिव होती है। लेकिन दोस्तों, 3 साल के बाद डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, ऐसा हमें लगता है, अगर अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं उसका नाम है विनायती ऑर्गेनिक। विनायती ऑर्गेनिक स्पेशलिटी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स और मोनोमर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके की प्रोडक्ट्स हैं IBB। IBB इज रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर इबुप्रोफिन एंड विनायती इज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ IBB। मार्केट शेयर इज 65% एज ऑन FY20। 25,000 मेट्रिक टन PA कैपेसिटी पर काम कर रही है। ATBS यह विनायती की पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ATBS का यूज़ वाटर ट्रीटमेंट, शेल गैस रिकवरी, ऑयल रिकवरी, पेंट्स और डीप ऑयल गैसेस, गैस वैलीज एट्सेट्रा में 65% का जो शेयर है इसका ग्लोबल डिमांड में है। 25 से 30% तक का शेयर तो गैस एंड ऑयल सेक्टर से ही आता है। तो करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो वो 40,000 MTPA है। एक इनकी प्रोडक्ट है दोस्तों बुटीफिनोल। यह प्रोडक्ट एग्रोकेमिकल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक के सेक्टर में यूज होती है। यह इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। 35,000 MTPA कैपेसिटी का इनका प्रोजेक्ट है। पोटेंशियल रेवेन्यू 350 से 400 करोड़ है। यह कोरिया और सिंगापुर से आने वाले मटेरियल का सब्सटीट्यूट है और हम कह सकते हैं कि यह कंपनी अपनी पीयर कंपनीज की तरह चाइना के इनपुट रॉ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। यह कंपनी तो चाइना को IB सेल करती है। ज़्यादातर कंपनियों का रॉ मटेरियल है जो वो चाइना से आता था, जो वहाँ फ्यूल शॉर्टेज होने की वजह से और कुछ शटडाउन होने की वजह से बहुत दिक्कत आई। ऐसा कुछ इस कंपनी के साथ नहीं है, यह डिपेंडेंट नहीं है। तो दोस्तों, कंपनी का एक जो प्रोडक्शन सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। वही प्रोडक्ट बनाना चाहती है जिस पर 15 से 20% तक का इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न हो। वेस्ट को भी यह रेजिडुअल इनपुट की तरह यूज़ किया जाता है। इस प्रकार यह एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी के, ये अभी हमने जो देखा है वो बिजनेस मॉडल था कंपनी का। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी मार्केट लीडर है बहुत सारी प्रोडक्ट में, और वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो कंपनी का प्रोडक्ट और सेवा मार्केट लीडर हो उसी का शेयर खरीदना चाहिए। तो उनके इस प्रिंसिपल पर तो यह फिट बैठता है। तो अब हम कंपनी का फंडामेंटल सीखने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 20,495 करोड़ है। प्राइस 1994 है। 52 वीक हाई लो है जो 2377 1674 है।
स्टॉक पी 55.8 है और बुक वैल्यू 178 है। डिविडेंड यील्ड है जो 0.33% है। आरओई दोस्तों इसकी 20.6% है। तो ये मोटा मोटी हमने इसके फंडामेंटल्स देख लिए हैं। तो दोस्तों अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी चेक करना ज़रूरी है। प्रॉस हैं जो इसके दोस्तों, कंपनी इज डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर और हेल्दी डिविडेंड पेमेंट करती है। तो कांस्टेंट तो इसके नील ट्रेड कर सकते हैं आप, कोई कांस्टेंट नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। ग्रोथ, अब हम सेल ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह भी देख लेते हैं क्या रहा। क्यू एंड क्यू भी देखेंगे, एक साल के क्वार्टर के देखेंगे, और वाई एंड वाई एक साल पिछले के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे। तो जो सेल है दोस्तों मार्च 22 के अंदर 4864 करोड़ थी, वो जून 22 के अंदर 5000 जो 486 करोड़ थी दोस्तों सेल मार्च 22 के अंदर, वो बढ़कर 506 करोड़ हो गई। ओपीएम 29% से घटकर 26% रह गया। नेट प्रॉफिट है जो इसने मेंटेन रखा है 101 करोड़ का। तो दोस्तों अब हम वाई एंड वाई भी चेक कर लेते हैं, मार्च 21 और मार्च 22 के डाटा को चेक कर लेते हैं। सेल 954 करोड़ से बढ़कर 1616 करोड़ हो गई। ओपीएम 37% से घटकर कुछ 27% रह गया। ज़्यादातर कंपनियां जो इसकी थी फाइन सेक्टर की, फाइन केमिकल की, वो लॉस में रही हैं, जहाँ उन्होंने काफ़ी नीचे दिखाया है अपना ओपीएम, लेकिन इस कंपनी ने फिर भी अपना नेट प्रॉफिट है जो 269 करोड़ से 347 करोड़ तक बढ़ाया है। सेल एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है। थोड़ा ओपीएम गिरा है जो अब आगे ठीक होने की संभावना है, ऐसा कंपनी सोर्सेज से हमें पता चल रहा है। तो दोस्तों अब हम देखें अगर पिछले 10 साल की हिस्ट्री इसकी क्या रही। पिछले 10 साल ने इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को या अपना प्रॉफिट ग्रोथ या अपनी सेल ग्रोथ कैसे बढ़ाई है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों कंपाउंड सेल है जो 10 साल की वो 14% है और 5 साल की 20% है। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है जो 10 साल का वो 20% है और 5 साल का भी 20% है। काफ़ी अच्छा है कंपाउंड ग्रोथ। अगर आप प्रॉफिट की 20% तो बहुत अच्छी होती है। स्टॉक प्राइस है जो वो CAGR अगर हम देखें उसकी तो 10 साल की 43% है दोस्तों। 10 ईयर्स की 43% के हिसाब से आपका पैसा कंपाउंडली इंक्रीज हुआ है। और 5 साल की 32% है। ROE CAGR है जो 10 साल की वो 24% है। बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। शेयर कैपिटल बहुत कम है, 10 करोड़ की है सिर्फ। रिजर्व 1818 करोड़ के है। बोरोइंग 18 करोड़ की है। जैसे हमने ऊपर प्रॉज में बताया कि इसकी डेट फ्री कंपनी है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 47 करोड़ के हैं और इन्वेस्टमेंट है जो 98 करोड़ की है, जो अब बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी ऐसा हमें लगता है। कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाती है कि इसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो इक्विटी और बोरोइंग लेकर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट की जाती है कंपनी के अंदर कैपिटल की, उसकी जो रिटर्न है वो 27% है। तो अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं जिसमें हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो दोस्तों प्रमोटर के पास 74.6% है। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक मैक्सिमम 75% तक प्रमोटर अपनी इक्विटी रख सकते हैं, तो ये मैक्सिमम है। FII की 4.66% है। तो दोस्तों आप मानिए कि इतनी छोटी कंपनी के अंदर अगर FII का 4.66% की इक्विटी है तो वो कंपनी की स्ट्रेंथ ही शो करती है। DII 8.11% है और पब्लिक के पास दोस्तों सिर्फ 13.17% है। उसमें से भी एक इन्वेस्टर के पास 1.18% है। रिटेल इन्वेस्टर के पास इक्विटी है जो वो सिर्फ 12% है। तो दोस्तों अभी हमने ये सारी चीज़ें देखी कि इसकी जो इक्विटी है वो बहुत ही कम है। मार्केट में आगे बोनस वगैरह देने की काफ़ी संभावना बनती है। तो दोस्तों ये शेयर बहुत ही रीजनेबल प्राइस्ड है। यह 55 की PE पर मिल रहा है, जबकि इसके पीयर्स महंगे मिल रहे हैं। पीडीलाइट 100 की PE पर मिल रहा है और सोलर इंडस्ट्री 67 की PE पर मिल रहा है।
तो दोस्तों शेर खान ब्रोकर फर्म ने इसका टारगेट 26/9/2022 को 22 की रिकमेंडेशन के साथ 25 और का टारगेट दिया है, और मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर फर्म ने 1/9/2022 को इसका टारगेट 2593 दिया है। मैंने डेटें इसलिए बताई है कि ये लेटेस्ट टारगेट है इन ब्रोकर्स कंपनियों का। और अगर हिस्ट्री देखें तो दोस्तों किसी ने 10 वर्ष पहले इसमें 1 लाख रुपया लगाया था तो ईयरली कंपाउंड से वह 73,51,00,000 हो गया, यानी 74 लाख रुपया हो गया अगर किसी ने 10 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया था। तो अभी क्वेश्चन कई बार ऐसा भी कोई पूछ सकता है, ये किसी क्वार्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है, इज बनाईती ऑर्गेनिक लिमिटेड इज ए गुड क्वालिटी कंपनी? यस, पास्ट 10 years परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड एनालिसिस इंडिकेट दैट विनैती ऑर्गेनिक इज ए गुड क्वालिटी कंपनी। हमारी टीम इस शेयर पर बहुत बुलिश है और उसका अनुमान है कि यह 5 वर्ष में 3 गुना तक हो सकता है। तो दोस्तों हमने 25 वीडियो बनाए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस के बनाए हुए कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो हमारे कंटेंट्स, तो आप इनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।